Hi Techions, this is Kumar and welcome to lecture number 9. लास्ट क्लास में हमने रूल्स डिस्कस किए थे कि इमेज को कैसे बनाया जा सकता है। आज हम देखेंगे कि कनकेव मिरर में अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से हमारे पास कैसे इमेज बनेगी। सो आर यू रेडी फॉर दैट? अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि विदाउट आप पेन पेंसिल और कॉपी के ये लेक्चर शुरू मत करो, मेरे साथ साथ ड्रॉ करके देखो एंड लेट्स सी कि आप उसको कर पा रहे हो या फिर नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये चीज होगी। अगर रे डायग्राम्स आप सिर्फ देखोगे लेकिन आप ड्रॉ नहीं करोगे तो बाद में आपसे नहीं ड्रॉ होंगी। तो बेटर यही रहेगा कि मेरे साथ साथ सारी डायग्राम्स को एक एक दो दो बारी ड्रॉ करके देख लो। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, हमने 4 रूल्स जो है वो स्टडी किए थे। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि वो 4 रूल्स क्या थे। सबसे पहला तो ये था कि अगर रे हमारे पास पैरेलली जाती है तो हमारे पास पैरेलल रे जो है वो हमेशा फोकस से क्या करेगी, पास करेगी, राइट। दूसरा जो हमारा लॉ था वो इसका ही ऑपोजिट था कि अगर हमारे पास कोई रे जो है वो फोकस से पास कर रही है देन वो हमेशा क्या हो जाएगी, पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये फोकस से पास हो रही है देन वो पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर हमारी रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है देन वो वैसे ही अपना पाथ जो है वो रिट्रेस करेगी। देन लास्ट क्या था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं, तो अगर आप ऑब्लिकली जाते हो तो ऑब्लिकली ही आप सेम एंगल से क्या कर जाओगे, आप रिफ्लेक्ट कर जाओगे। ये हमारे पास 4 रूल्स थे। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। कनकेव के केस में हमारे पास क्या क्या केस थे कि जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, अगर आपको एक्टिविटी याद हो जो हमने परफॉर्म की थी, तो उस एक्टिविटी में हमारे पास टोटल 6 केसेस थे। आज हमें वही 6 केसेस की इमेज फॉर्मेशन करनी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे था, फिर हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आए बट वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर था, फिर हमने उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, फिर हमने उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा, फिर हमने उसको फोकस पर रखा एंड देन एट लास्ट हमने उसको फोकस एंड पोल के बीच में रखा। सो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट केस, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है। तो आपको याद होगा मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी है कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे रहता है तो वहां से हमेशा रेज जो आती है उसको हम पैरेलली कंसिडर करेंगे। ओके, तो हम इसको लिख देते हैं, रेज कम पैरेलली फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये इनफाइनाइट पर पड़ा है एंड ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है एंड दिस इज आवर मिरर, तो क्या होगा, याद रखना आज हम सिर्फ कनकेव मिरर का ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रेज आएंगी पैरेलली, तो ये आ गई पैरेलल रेज। अब कौन सा रूल यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? फर्स्ट यूज कर सकते हैं, रेज पैरेलली आ रही है तो वो फोकस से पास करेंगी। लेट्स से दिस इज फोकस एंड दिस इज सी, दिस इज पी। अब देखो जो भी आपका मिरर है आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी स्पेसिफिकेशंस है वो आपको दिखनी है। आपको अपर्चर ए भी दिखना है, आपको पोल मेंशन करना है, आपको फोकस मेंशन करना है, आपको सी मेंशन करना ही करना है, ठीक है, जब भी आप रे डायग्राम जो है वो बना रहे हो। अब पैरेलल रेज क्या करेंगी, फोकस से पास कर जाएंगी, तो ये लो ये पास कर गई। अब जहां पर इंटरसेक्शन है वही हमारा क्या है, इमेज बन गई है। तो इमेज हमारी कहां पर बनी, फोकस पे। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज जस्ट द फर्स्ट केस। ओके, अब हम देखेंगे बियॉन्ड सी का केस। अब देखो बियॉन्ड सी क्या होगा, सेम हम ड्रॉ कर रहे हैं मिरर, दिस इज पी, आप एफ एंड सी। मैंने अंदाजे से लिखा है लेकिन आप अपने रूलर से मार्क करके लिखना। आप 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर जो है वो लेके कर सकते हो। एंड देन लेट अस से कि अभी हमें बियॉन्ड सी करना है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसके पीछे रख दो ऑब्जेक्ट को।
ये आ गया हमारे पास। इसको हम कोई आप नाम दे सकते हो इस अपर्चर को, वो आपकी मर्जी है। मैं एम डैश दे रही हूँ इसको, ठीक है, मिरर के कारण। अभी ये ए बी है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है एंड इसका कुछ साइज है। पहले जो ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी पे था तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ये दे दिया साइज। अभी सबसे पहली रे जो है वो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि रे जा रही है पैरेलली। फर्स्ट रूल यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है, रे कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। तो ये रही रे एंड ये फोकस से पास कर गई, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि जो हमारी रे है अगर वो फोकस से पास करेगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये नहीं करनी तो आप पोल से पास कर सकते हो एंड देन पोल से वो इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी एंड ये सारे के सारे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना इनका सेम ही रहेगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि जो इमेज है हमारी वो सी एंड एफ के बीच में है और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका हेड है, मतलब जहां पर ए था तो यहाँ पर ए डैश। तो आपको इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या था, रियल थी, इन्वर्टेड थी, बहुत स्मॉल पॉइंट साइज इमेज थी। यहाँ पर इमेज का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा नहीं है छोटा ही है। तो डिमिनिश्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड है एंड एफ एंड सी के बीच में बन रही है, ठीक। नेक्स्ट केस करते हैं। अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम थोड़ा सा और पास ले आते हैं, ठीक है। जब हम उसको थोड़ा सा और पास ले आए तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, सी पर पहुंच जाएगा। लेट अस से दिस इज एफ एंड दिस इज सी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट रूल यूज कर रहे हैं कि रे पैरेलली गई तो वो फोकस से पास कर जाएगी। फिर अगर फोकस से पास कर रही है अगर रे, तो वो क्या करेगी, वो पैरेलली चली जाएगी, ठीक है। पैरेलली चलेगी। अगर आपको ये नहीं करना तो आप ऑब्लिकली वाला भी कर सकते हो रूल यूज, लेकिन आपको एंगल आई और एंगल आर ये बराबर करना है, ठीक है, ये बराबर होने चाहिए। तो आप देखोगे कि ये सी के नीचे ही आ रहा है। अब इस केस में क्या है, सेम साइज ऑफ इमेज एज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा ये क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। कहां पर बन रही है, ये पोजीशन का याद रखना, एट सी इटसेल्फ। जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर तुम्हारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, सेम साइज की, सेम पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे पी लिखना मत भूलना, सी एंड एम एम डैश, ओके। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा केस है जब हमने अपना ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा और पास ले आए। अभी जो ऑब्जेक्ट है वो सी पे ना होके सी एंड एफ के बीच में है। आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा कि कैसे ड्रॉ करनी है। ये मैंने मिरर ड्रॉ किया, ये एफ है और ये सी है। अब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है मेरा ए बी, ये है पोल पी और ये है एम एम डैश मिरर, ये है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक रे पैरेलल गई, रे पैरेलल जाती है तो कहां से मूव करती है, कहां से पास करती है, फोकस से, ठीक है। अगर रे फोकस से जाती है तो कैसे पास करती है, ओके। मेरे पास अभी क्योंकि प्रॉपर रेज नहीं है तो लोकेट करना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ड्रॉ ऐसे ही करनी है। आप क्या कर सकते हो, आप सी से भी पास करवा सकते हो, तो ये बिल्कुल बियॉन्ड सी बनेगी, ठीक है। तो ये रेज जो है वो गलत है, वो कुछ ऐसे जाएगी तो वो बियॉन्ड सी बनेगी। आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप पोल से भी पास कर सकते हो, तो आपके पास कुछ ऐसी इमेज बनेगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा। तो आप देखो बियॉन्ड सी ही बन रही है हमारे पास इमेज। पेन का कलर चेंज कर देते हैं, यस।
चलो सारी डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारे पास जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे थी, तो देखो कि रेज पैरेलल आ रही थी, तो वो फोकस पे बनी, तो आपके पास रियल हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज एंड इन्वर्टेड इमेज मिली। जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी था, तब आपकी जो इमेज है वो एफ एंड सी के बीच में बनी है, इन्वर्टेड एंड अभी भी साइज छोटा है। जब आपने सी पर रख के इमेज बनाई, देन जो आपका ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज भी सी पर ही बनी है। अब आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास कर दिया। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को अब देखो सी के पास आगे लेके जा रहे हो, तब आप देखो कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज है वो इमेज से छोटा है अभी, है ना। अभी आपका जो इमेज है वो बड़ी है, तो ये इनलार्ज्ड केस आ गया। इनलार्ज्ड इमेज इन्वर्टेड है एंड रियल है, ठीक है। रे पैरेलल गई, फोकस से पास हो गई। आप सी से भी कर सकते हो, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो इसको। लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऑब्लिकली भी करोगे तो भी यही बनेगा। ये देखो, ठीक है, ऑब्लिकली भी यही आएगा। तो डजेंट मैटर कि कितनी रेज जो है आपके पास आप यूज कर रहे हो, सारी की सारी जो है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, बट हमें सिर्फ दो ही रेज चाहिए होती है। और इमेज में थोड़ा सा हॉच पॉच क्रिएट हो जाता है अगर हम ज्यादा रेज करते हैं, तो समझ में नहीं आता। इसलिए कोशिश करना कि दो रेज से ही अपना काम चला लेना। पर वो दो रेज आप कौन सी यूज करोगे, दैट इज अप टू यू। वो आपके ऊपर है, आपको कौन सी रेज यूज करनी है, किसको लेके आपको ज्यादा कंफर्टेबल है, आपको कौन सी ज्यादा नीट एंड क्लीन बनती है, आपको कौन सी इजी रहती है, आपको उस हिसाब से बनानी है, ठीक है। वो कोई रूल नहीं है कि यही बनानी है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे कर दिया। अब वो कहां पर आ गया, फोकस पे आ गया। फोकस पे क्या होता है, देखो रे पैरेलल गई, फोकस से ही पास की। फिर आपने क्या किया, आपकी जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो वो कैसे नॉर्मल की तरह काम करता है, तो जो इंसिडेंट रे है वो वैसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी अपना पाथ। तो आप देखो कि अभी ये दो पैरेलल लाइंस बनी है। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है कि जो आपकी इमेज बनी है दैट इज एट इंफिनिटी, दैट इज एट इंफिनिटी। जो आपकी रेज हैं अभी वो इंफिनिटी पर है। देन एट लास्ट अभी आपने ऑब्जेक्ट लिया, उसको थोड़ा सा और पास में कर दिया, पोल के पास ले गए आप उसके। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, अब आप देखोगे जो आपने रियल इमेजेस अभी तक देखी हैं उसमें आपने सॉलिड लाइंस यूज की हैं। तो सॉलिड लाइंस यहाँ पर जब आप ले रहे हो कि आप इसको अगेन, आप अगर पैरेलल लाइन भी यूज करना चाहते हो ना तो आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये भी आपका गलत नहीं है। आपने पोल से पास करवाई तो देखा ये भी दूर जा रही है, डाइवर्ज कर रही है। आपने सी से देखा तो वो भी डाइवर्ज कर रही है। तो ये वाली जो रेज है यहाँ पर, ये तो कभी कन्वर्ज ही नहीं करेंगी। तो जब वो कन्वर्ज ही नहीं कर रही, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, आपकी इमेज कभी रियल नहीं बनेगी। अब जो आपकी रेज हैं वो डाइवर्ज कर रही हैं इन रियलिटी, बट दे विल अपीयर टू कन्वर्ज इनसाइड द मिरर या बिहाइंड द मिरर। तो आपने क्या किया, अब मैं स्क्रीन इरेज करती हूँ। अब देखो, अब यही रेज जो डाइवर्ज कर रही थी, आपने क्या किया, इनको बैक ड्रॉ कर दिया मिरर के पीछे। आपने जैसे इनको ड्रॉ किया, आपने देखा कि ओ अब यहाँ पर तो ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पर आपका क्या है, इमेज बन गया है। अब देखो ये क्या है, ये वर्चुअल इमेज है और ये इरेक्ट इमेज है। एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, यस, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है एंड बिहाइंड द मिरर है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। आई होप आप सबको ये सारे केसेस क्लियर है। तो अभी ये जो कनकेव मिरर्स हैं, हम इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखो जितने भी आपके टॉर्चेज हैं जहां पर आप यूज करते हो, है ना, टॉर्च हम चाहते हैं कि वो बहुत ज्यादा क्या करे, डाइवर्ज करे उस पॉइंट पे। तब हम क्या करते हैं, जो आपका बल्ब है ना वो जो कनकेव मिरर है अंदर, वो उसके बहुत पास लगा होता है।
तो वो क्या है, वो लास्ट वाला जो केस है ना हमारा कि एफ एंड पी वाला, तो जो तुम्हारा बल्ब है वो यहाँ पर पड़ा होता है, जिसके कारण जो तुम्हारी लाइट है वो बहुत ज्यादा डाइवर्ज करती है, इनलार्ज बनाती है उसकी इमेज को। ठीक है, सर्च लाइट्स में भी सेम एंड व्हीकल हेडलाइट्स में भी सेम केस। ओके, या फिर टू गेट अ पावरफुल बीम, अगर आपने यहाँ पर नहीं, अगर आपने इसको फोकस पे रख दिया तो क्या होगा, इससे जो रेज जाएंगी वो पैरेलल चली जाएंगी। तो जब आपको बीम चाहिए, डाइवर्ज की बजाय आपको बीम चाहिए, तब आप उसको क्या करोगे, आप उसको फोकस पे रख दोगे, तो वो रेज पैरेलली जाएंगी, पैरेलली फॉल करेंगी। ठीक, देन एज शेविंग मिरर्स टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस, शेविंग मिरर्स में भी ये यूज होता है, डेंटिस्ट भी उसको यूज करते हैं ताकि जो टीथ है, अभी देखो वो बहुत छोटा है या फिर कुछ ऐसे एरियाज है अभी डेंटिस्ट अंदर तो नहीं जा सकता ना, तो वो क्या करता है, वो मिरर्स यूज करता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो लगा के खुद देख लेते हैं अंदर ही रिफ्लेक्शन से कि ओके कि यहाँ पर जो है कीड़ा लगा हुआ है या कुछ भी जो प्रॉब्लम है टीथ की, वो देख लेते हैं। And then are used to concentrate sunlight to produce light, produce heat in the solar furnaces. So this is also very important application of the concave mirror कि solar furnaces में भी इसको use किया जाता है। ठीक है, क्योंकि solar furnace में heat की rays जो हैं उनको converge किया जाता है, जैसे कि हमने पेपर बर्न वाले केस में देखा था, बिल्कुल वैसा ही। तो आप देख सकते हो concave mirror बहुत ज्यादा यूजफुल है, डेली लाइफ में तो हम इसको बहुत यूज कर रहे हैं, है ना। तो अभी हमने जितने भी इमेजेस पढ़ी हैं, इमेज फॉर्मेशन देखी है, सभी का ये क्या है, टेबल है जो आपको बाय हार्ट याद करना है। याद बैठना नहीं है ऐसे कि रट्टा मारने बैठ जाओ इसको, ऐसे नहीं वैसे नहीं, नहीं, इमेजेस को ड्रॉ करो। पता क्या, जो आपके इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो न्यूमेरिकल आए, अभी न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, पर जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो न्यूमेरिकल में ना वो आपको सिर्फ केस देंगे, आपको इमेज फॉर्मेशन खुद करनी पड़ेगी, आपको फॉर्मूला निकाल के, फॉर्मूला यूज करके उसके बाकी पैरामीटर्स को फाइंड करना पड़ेगा। या तो आपको अधूरी इंफॉर्मेशन देंगे, आपको पूरी करनी पड़ेगी एंड देन इमेज बनानी पड़ेगी, या तो केस देंगे पहले इमेज बनाओगे फिर अधूरी इंफॉर्मेशन को पूरा करोगे। ठीक है, लेकिन ये आपको याद रखना है, इनमें से कुछ छोटी छोटी चीजें ही हैं जो ज्यादा हाईलाइट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट केस है, ये याद रखना। ठीक है, एक ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट केस है और कोई भी नहीं है, बाकी सारे रियल एंड इन्वर्टेड है। अब देखो सी तक, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे है एंड इनका साइज सेम है। ऑब्जेक्ट जितना दूर है सी से, जितना मतलब दूर दूर जाएगा, उसमें क्या है, आपकी इमेज का जो साइज है वो हमेशा डिमिनिश्ड रहेगा, छोटा रहेगा। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट पास आता रहेगा, मिरर के पास आता रहेगा एंड सी की लाइन जो है क्रॉस कर देगा, उसके बाद इमेज का साइज बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा, उसके बाद बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, पोजीशन इमेज पे है, पोजीशन फोकस पे है इमेज की, अब अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ पे है, देन आपकी इमेज की पोजीशन इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो ये ऑपोजिट केसेस हैं। तो अगर आप ऐसे करके करोगे तो आपके लिए याद रखना बहुत इजी हो जाएगा चीजों को। बट आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम 2 या 3 बारी, आज अगर आप ये कर रहे हो इमेज फॉर्मेशन, तो इसको आप बाय हैंड इनको ड्रॉ करके देखो। ओके, अब ये जो एक्टिविटी है दिस इज सेम, जो हमने अभी इमेज ड्रॉ की है, पोजीशन ड्रॉ की है, ये बिल्कुल वही है कि जो हमने पहले एक्टिविटी की थी कैंडल के साथ एंड इनको आगे 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 लेके आ रहे हैं एंड आपको बोला था कि इमेज की जो प्रॉपर्टीज हैं आपको वो नोट डाउन करनी है, आपने वो कर ली। अभी उनकी जो इमेज फॉर्मेशंस हैं वो आज के लेक्चर में ही हमने की है और यही इसका आंसर है 10.4 का। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर होगा, इमेज फॉर्मेशन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट बिलो एंड आई विल डेफिनेटली गेट यू बैक, and do share the video with your friends. Bye bye and see you in the next class.